नमस्कार दोस्तों। आप लोग भी ऐसे बहुत से लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज़्यादा बोलते होंगे, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मौन रहते होंगे या सही समय पर बोलते होंगे। आखिरकार हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें बोलने की पूरी आज़ादी है, लेकिन मौन रहना कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत होती है। और मौन रहकर बड़ी बड़ी समस्याओं को भी हम टाल सकते हैं। इसलिए मौन रहने की कोशिश करें या कम बोलें और सही समय पर बोलें। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं और चाह कर भी वो कम नहीं बोल पाते हैं, और उनके जीवन में अक्सर बातें बिगड़ जाती हैं और वो मुश्किल में भी पड़ जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले सवाल ये आता है कि कम कैसे बोलें। हाँ, आपको एक बात और ध्यान में रखने की ज़रूरत होगी। कम बोलने के साथ सुनने की भी आदत डालें। तो आगे आप जानेंगे कम क्यों बोलना चाहिए, कम बोलने या मौन रहने से क्या होता है, और कम कैसे बोलें। तो सबसे पहले जानते हैं कम क्यों बोलना चाहिए। हाँ, हमें कम बोलना चाहिए क्योंकि इससे हमारा बहुत कुछ बेहतर होता है और बहुत से फ़ायदे भी हैं। तो नंबर 1 है, जब आप कम बोलते हैं तो आप अपने आप में बहुत ही सुकून और शांति महसूस करते हैं, और जिससे आप अपने अच्छे बुरे को समझ पाते हैं और अच्छी चीज़ों पर ध्यान भी केंद्रित कर पाते हैं, और यह शोर को भी आपसे दूर रखता है। नंबर 2, कम बोलने के कारण आप बेवजह गुस्से में आकर कुछ भी बोलने से बच जाते हैं और उससे होने वाले नुकसान से भी, क्योंकि गुस्से में आकर कोई भी व्यक्ति जल्दबाजी में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर बैठता है जिससे उन शब्दों के दंश को तो वह झेलता ही है, बल्कि इससे रिश्ते और प्रतिष्ठा भी खराब होते हैं। नंबर 3, कम बोलने से आपके कर्म अच्छे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब हम कम बोलते हैं तो हम नकारात्मक या किसी को खराब शब्द बोलने से बच जाते हैं, जिससे हमारा कर्म खराब नहीं बल्कि अच्छा होता है। नंबर 4, कम बोलने से आप तनाव में आने से बच जाते हैं। आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होते हैं, क्योंकि किसी का अप्रिय बातचीत आपके तनाव को बढ़ा देती है। लेकिन जब आप कम बोलते हैं तो आप स्वयं को किसी भी अप्रिय विवाद से दूर रख पाते हैं। नंबर 5, आपका कम बोलना दूसरों को भी बोलने का मौका देता है, क्योंकि जब आप कम बोलते हैं तो दूसरों को भी अपनी बात कहने की अनुमति देते हैं। कम बोलना सम्मान दिखाता है, नए विचारों को जगह मिलती है, आपसी संबंध भी गहरे होते हैं, अच्छी गुण वाली बातों को सुनने की क्षमता मिलती है। आप अपनी बारी का इंतज़ार किए बिना ही दूसरों की बातों को बारीकी से सुनते हैं। नंबर 6, आपका कम बोलना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपके अंदर ऊर्जा भी भरता है, क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं वो लोग अपने जीवन में ज़्यादा गंभीर और संतुलित भी होते हैं। इसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पास जाकर कोई दूसरा व्यक्ति बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन जो कम बोलने वाला व्यक्ति होता है वो बिल्कुल ही शांत रहता है और जल्दी से कोई रिएक्शन नहीं देता है और बहुत ही कम शब्दों में उसका जवाब दे देता है, क्योंकि वह मन से मजबूत और आत्मविश्वास से भरा होता है, जो अपना ज़्यादा समय कम बोलने और ज़्यादा सुनने में बिताता है। ये तो बात थी कम क्यों बोलना चाहिए। अब आगे जानते हैं कि कम कैसे बोलें या कम बोलने के लिए क्या करें। दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो कम बोलने के लिए सीखना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले लोगों को सुनने की आदत डालें और बात के बीच में रोकना टोकना न हो। ऐसे समय में हल्की मुस्कुराहट के साथ चुप रहना ही बेहतर होता है। नंबर 3, बोलते समय अपने शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा बोलने में लगे रहते हैं तो आपके बातें भी बिना फ़िल्टर किए हुए पानी जैसे ही होगी, जो कि पीने लायक नहीं रहता है। इसलिए कम बोलना सीखने के लिए अपने बोलने से पहले
उन शब्दों के बारे में सोचें, यानी कि बातों को फ़िल्टर करके बोलें। इससे आप जान पाएंगे जो शब्द मैं बोलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्या वह बोलना सही होगा, उससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा, या इससे मेरी निजता तो भंग नहीं होगी। ऐसा करने से आप कम बोलेंगे और कुछ बातों को खुद तक ही सीमित रख पाएंगे। नंबर 4, कम बोलने के लिए समय का ख्याल रखना होता है, क्योंकि जितना कम समय में आप अपनी बात कह लेते हैं, सुनने वाला आपकी बात उतना ही ध्यान से सुनेगा। इसके लिए सामान्य तौर पर आप अपनी बात से को 2 मिनट से ज़्यादा ना बोलने की कोशिश करें, जिससे आप कम बोल पाएंगे। नंबर 5, अगर आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बोलते हैं तो ऐसा करने से बचें, क्योंकि दूसरे लोग आपके ज़्यादा बोलने से इम्प्रेस नहीं होते, बल्कि आप कम बोलकर भी अर्थपूर्ण बात करेंगे उससे प्रभावित होंगे। ऐसा करने से भी आप कम बोलना सीख सकेंगे। नंबर 6, कम बोलने के लिए कुछ गलतियों को करने से बचें। जैसे जब कोई बात बहुत ज़रूरी हो तभी अपनी बात कहें, और अगर कोई गंभीर बात हो या किसी के फ़ायदे से जुड़ी हो या कोई बात आपको महत्वपूर्ण लगती हो तो बोलने में संकोच ना करें। दूसरा, अगर आपको किसी से सहायता लेने की ज़रूरत है तो ऐसी बात से भी संकोच ना करें। दूसरी, जब बात करें तो नज़रें झुकाकर ना करें, क्योंकि अगर किसी इंसान से आप नज़र मिलाकर बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि अगला इंसान आपकी बातों से बोर हो रहा है या सुनने में इंटरेस्टेड है। और अंत में मैं कहना चाहूँगी, अपने शब्दों को तब तक के लिए बचा कर रखें जब तक कि वो दूसरों को उत्साहित ना कर सके या सकारात्मक रूप से याद ना आ सके। तो दोस्तों, ये कुछ बातें को ध्यान में रखकर